राम रतन सिंह, सचिव शासी निकाय। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले दिल्ली से चलकर बीहट की क्रांतिकारी धरती पर पधारे महान साहित्यकार, आलोचक व संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य, जेएनयू के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जैसे विद्वानों की संगति पाकर शहीदों, बलिदानियों की धरती बीहट आज धन्य हुई है। मंचासीन विधान पार्षद, जनप्रतिनिधिगण, कॉलेज के सम्मानित शिक्षकगण, छात्र छात्राओं, मीडिया के बंधुओं, आप सभी उपस्थित गण्यमान्य बुद्धिजीवियों एवं शिक्षाविदों का अभिनंदन करता हूं। आज हम सबों के लिए अति प्रसन्नता का दिन है कि हम सब अपने सपूत 19वीं सदी के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक स्वर्गीय रामचरित्र सिंह की 142वीं जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर उनके नाम से स्थापित RCSS कॉलेज बीहट के परिसर में रामचरित्र बाबू की आदमकद प्रतिमा की स्थापना हम सबों के लिए गौरव की बात है। स्वतंत्रता आंदोलन और पुनर्निर्माण में बिहार के जिन श्रेष्ठ नेताओं का नाम लिया जाता है, उसकी अगली पंक्ति के नेताओं में स्वर्गीय रामचरित्र सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। रामचरित्र बाबू जैसे महान व्यक्ति को हम कभी भुला नहीं सकते। बीहट की रत्न गर्भा धरती को अपने सपूत पर गर्व है। बीहट की धरती के सपूत शहीद राजेश, शहीद नीरज और शहीद संजीव, शहीद दिलीप को आज के इस कार्यक्रम में हम सलाम करते हैं। कॉलेज की स्थापना से लेकर विकास में हमेशा सहयोग देने वाले स्मृति शेष, सियाराम सिंह महंत, कीर्तन सम्राट स्वर्गीय बिंदेश्वरी सिंह, स्वर्गीय राम बालक सिंह कवि, स्वर्गीय ब्रज किशोर सिंह अधिवक्ता समेत गांव के सभी बुद्धिजीवियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वैचारिक मतभेद के बावजूद भी महाविद्यालय के विकास में सबों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसका परिणाम है कि आज हम विकास के नए आयाम की ओर अग्रसर हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ के किसानों और स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित और उग्र आंदोलन किए थे, जिसके कारण इसे बिहार की बारदोली की संज्ञा दी गई थी। जन नेता कर्पूरी ठाकुर ने कहा था कि महापुरुषों में जो गुण हुआ करते हैं वे सभी गुण रामचरित्र बाबू में कूट कूट कर भरे हुए थे। महापुरुषों में कई गुण रामचरित्र सिंह महापुरुषों में कई गुण होते हैं, जिसमें एक गुण यह है कि वे समय पर अपना काम करते हैं। रामचरित्र सिंह 11 बजे से 2-4 मिनट पहले ही सदन में प्रतिदिन बैठक के दिन पहुंच जाते थे और उस समय तक बैठे रहते थे जब तक सदन की कार्रवाई चलती रहती थी। दूसरा गुण महापुरुषों में होता है, यह है निर्भीकता का गुण। रामचरित्र बाबू एक निर्भीक व्यक्ति थे। किसी बात के संबंध में अमुक महापुरुष ऐसा कहते हैं इसलिए यह सही है, इसको वो नहीं मानते थे। किसी पुस्तक में यह बात लिखी हुई है इसीलिए यह सही है, इसे भी वे नहीं मानते थे। कोई बात हजारों वर्षों से चली आ रही है इसीलिए यह सही है, इसे भी वे नहीं मानते थे। बल्कि किसी बात को मानने के लिए वे उसको अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर कसते थे, तब उसको सही मानते थे। चाहे लाख दुनिया उस विचार के खिलाफ हो, वे चट्टान की तरह निर्भीक होकर कहा करते थे कि यही विचार सही है और इस विचार पर संसार को चलना चाहिए। ये बिल्कुल निर्भीकता के साथ अपने विचार दिया करते थे। चाहे कोई भी प्रश्न सदन में रहा हो, किसी मंत्री ने भी कोई गलती की, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह से भी गलती हुई तो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हुए भी अपने विचार पर दृढ़ होकर वे उठ खड़े होते थे और कहते थे कि यह गलत हो रहा है।
नियम के प्रसंग के संबंध में या और किसी संबंध में विरोधी दल के लोग गलती करते हो या कोई भी गलती करता हो तो रामचरित्र बाबू पहले व्यक्ति होते थे इस बात को बतलाने वाले कि यह गलती हो रही है और इसे सही होना चाहिए। वे जनतंत्रवादी थे। संसदीय लोक में उनकी ऐसी धारणा थी चाहे जो भी हो जाए लेकिन जनतंत्र को न केवल कायम रहना चाहिए बल्कि हमेशा फलते फूलते रहना चाहिए। यही कारण है कि दलगत भाव को भूलकर जब कभी संसदीय जनतंत्र पर सदन में आंच आती थी तो वे खड़े हो जाते थे। यदि कोई फैसला बहुमत से किया जाता था तो भी वे उठकर कहते थे कि यहाँ गलती हुई है और उस पर अपना विचार व्यक्त करने या राय देने में आनाकानी नहीं करते थे और न हिचकते थे। इसी तरह के विचार सदन के सदस्य सुनील मुखर्जी ने भी व्यक्त किया था। यह महज संयोग है कि रामचरित्र बाबू का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ जिस वर्ष कांग्रेस पार्टी की भी स्थापना हुई। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में स्वतंत्र स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न दृष्टा समृद्ध बिहार आधुनिक बिहार के लिए समर्पित स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामचरित्र सिंह का पैतृक घर बीहड़ था, लेकिन उनका जन्म मुंगेर जिला के उनके ननिहाल रामपुर गांव में हुआ था। इनके पूर्वज इनके 11 भाई बहन इनके 11 भाई बहन असमय ही मृत्यु के आगोश में आ गए थे, जिस कारण इनके जन्म के समय इनकी मां को उनके मायके रामपुर भेज दिया गया था। रामचरित्र बाबू की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। इन्हें उर्दू फारसी का ज्ञान कराया गया था। कुछ दिनों के लिए बीपीएचई स्कूल बेगूसराय में भी इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और एंट्रेंस की परीक्षा इन्होंने पटना कॉलेजिएट स्कूल से पास की। इन्होंने पटना से ही विज्ञान की उच्चतर शिक्षा प्राप्त की। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में एमएससी की परीक्षा पास की। उस समय इन्हें अपने जिला के प्रथम एमएससी रसायन शास्त्र होने का भी गौरव प्राप्त हुआ था। 1917 में वकालत की परीक्षा पास करने के बाद भी इन्होंने वकालत को अपना पेशा नहीं बनाया। शिक्षा में इनकी अभिरुचि थी और अपनी अभिरुचि के अनुरूप इन्होंने तत्कालीन जीबीबी कॉलेज, जो वर्तमान में लंगट सिंह कॉलेज के नाम से विख्यात है, में हेड डेमोन्स्ट्रेटर के पद पर अपना योगदान दिया। यह वही महाविद्यालय है जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेबी कृपलानी और श्री मलकानी जैसे विद्वान और राष्ट्रभक्त अध्यापन के कार्य से जुड़े थे। जेबी कृपलानी और श्री मलकानी से इनके संपर्क ने इनके अंदर देशभक्ति की ऐसी भावना विकसित की जिसके फलस्वरूप इनके मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के भाव विकसित हो गए। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा तो इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी एवं राष्ट्रीय आंदोलन में अपने शेष जीवन की आहुति दे दी। आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी के आह्वान पर जब सरकारी स्कूल और कॉलेजों से छात्रों को अलग होने के लिए कहा गया तो उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए देश भर में विद्यापीठ एवं राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की गई ताकि असहयोग करने वाले छात्रों को वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराया जा सके। बिहार में भी कई राष्ट्रीय स्कूल खोले गए। मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और बद्रीनाथ वर्मा की देखरेख में विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यापीठ सदाकत आश्रम में कायम हुआ। उसी आंदोलन के तहत रामचरित्र बाबू ने समस्तीपुर राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी संभाली। वहां से वे बिहार विद्यापीठ पटना चले आए और असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले छात्रों को कई वर्षों तक रसायन शास्त्र की शिक्षा दी। रामचरित्र बाबू ने देश सेवा के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करने का जो फैसला किया उस पर आजीवन अडिग रहे। उन्होंने जो भी काम देश हित में उचित समझा उसे दृढ़ निश्चय होकर किया। 1926 में चुनाव लड़े और जीतकर बिहार काउंसिल के सदस्य बने। 1930 के ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह के अवसर पर इनकी भूमिका प्रांतीय स्तर पर महत्वपूर्ण रही।
बड़े पैमाने पर इन्होंने स्वयं सेवकों को संगठित किया। इसी कारण शीर्षस्थ नेताओं द्वारा बेगूसराय के प्रथम अधिनायक रामचरित्र बाबू बनाए गए। जून माह के अंत में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 1 वर्ष की सजा दी गई। गढ़पुरा का नमक सत्याग्रह प्रदेश का महत्वपूर्ण सत्याग्रह माना गया। गांधी इरविन समझौता विफल हो जाने के बाद पूरे देश में आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। अंग्रेजों के दमन चक्र के कारण हजारों की संख्या में गिरफ्तारी हुई। 1932 में रामचरित्र बाबू पुनः जेल में बंद कर दिए गए। 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप ने लोगों को तबाह कर दिया। उन दिनों रामचरित्र बाबू मुंगेर जिला बोर्ड के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। संपूर्ण जिला भूकंप से खासा क्षतिग्रस्त हुआ था। जिला बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने भूकंप पीड़ितों को हर संभव सहायता पहुंचाने की कोशिश की और सैकड़ों लोग जिनका घर भूकंप से ध्वस्त हो गया था उन्हें फिर से बसाने का काम किया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू होने पर ये असेंबली का चुनाव लड़े और बिहार असेंबली के सदस्य निर्वाचित हुए। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ सदस्य की हैसियत से इन्होंने संगठन के स्तर पर महती सेवा की और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन को सफल बनाने में पूरी ताकत झोंक दी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में रामचरित्र बाबू बहुत दिनों तक भूमिगत रहे, परंतु बहुत जल्दी ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नजरबंद कैदी की हैसियत से इन्हें 2 वर्षों तक जेल में रखा गया। 1937 में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी, परंतु उस सरकार में वह मंत्री नहीं बन पाए। इसके अतिरिक्त 1952 में जो चुनाव हुए उसमें बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल में इन्हें सिंचाई और बिजली का दायित्व सौंपा गया। इसके अतिरिक्त इन्हें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण एवं संसदीय कार्य का दायित्व भी सौंपा गया। मंत्री के रूप में इनके कार्य पूरे तौर से सराहा गया। इनके नेतृत्व में कोसी योजना का कार्य पूरा हुआ और बिहार में विद्युतीकरण की शुरुआत हुई। 1957 ईस्वी के चुनाव में रामचरित्र बाबू निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1964 ईस्वी में इन्होंने औपचारिक रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया। अपने लंबे सक्रिय राजनीतिक जीवन में इन्हें जो भी राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेवारी सौंपी गई उसे उन्होंने बड़ी कामयाबी से निभाया और गांधीवादी नेता के रूप में कोई आंच नहीं आने दी। अपार लोकप्रियता, सामर्थ्य और जन स्वीकृति रहते हुए भी स्वतः सक्रिय राजनीति से अलग होना अपने आप में एक मिसाल है। बेगूसराय को आर्थिक रूप से समृद्ध करने में रामचरित्र बाबू के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जिले को औद्योगिक जिला बनाने में इनकी महती भूमिका थी। इनकी पहचान एक शिक्षाविद के रूप में भी बनी रही। ये कई वर्षों तक पटना विश्वविद्यालय के फेलो बने रहे। बाद में उसी विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति के रूप में भी कार्य का संपादन किया। 1953 में उन्होंने कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी में भी भाग लिया। उन्होंने कई लेख लिखे जो बिहार रिसर्च सोसाइटी के प्रतिष्ठित जर्नल के कई अंकों में प्रकाशित हुए। इनकी 2 पुस्तकें आर्ज कौन है एवं विश्व का विकास भी प्रकाशित हुई। 81 वर्ष की उम्र में 12 जून 1966 में पटना में इनका स्वर्गवास हुआ। रामचरित्र बाबू के दोनों बेटों चंद्रशेखर सिंह और चंद्र प्रकाश सिंह ने कांग्रेस की राजनीति से अलग साम्यवादी और समाजवादी राह को चुना और समाज की सेवा में लगे रहे। बड़े पुत्र कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह बिहार की पहली गैर कांग्रेसी सरकार में मंत्री रहे। आगे की पीढ़ी भी राजनीतिक विरासत को संभाले रखा। ऐसे महापुरुष को कोट सह नमन करता हूँ। हम सबों को रामचरित्र बाबू के बताए रास्ते का अनुकरण करना चाहिए। राजनीतिक शुचिता के प्रतीक रामचरित्र बाबू के सपनों का बेगूसराय बनाने के लिए हम सबों को संकल्प लेने की जरूरत है। आप सब इस विराट आयोजन का हिस्सा बने, इसके लिए आप सबों को
हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद।